का लॉजिक क्या है। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट बताने वाला हूँ, किस तरीके से आप डिटरमाइन कर सकते हो मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, कहाँ तक मूव करेगा, 37,000 मूव करेगा, 31,000 तक मूव करेगा। ये सारे प्रेडिक्शन है, कभी भी रॉन्ग हो सकते हैं। तो हम लोग ये देखेंगे करंट प्राइस पे मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है, सो दैट आप ट्रेड ले पाओ, प्लान कर पाओ या इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर पाओ। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, क्या मार्केट रिवर्स हो गया है, क्या मार्केट कंटिन्यूएशन करेगा, मार्केट कहाँ तक टारगेट जा सकता है। तो हम लोग इन डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे लॉजिक के साथ, तो आपको कुछ पॉइंट्स इन डिटेल्स में पता चलेगा। फर्स्ट थिंग, हम लोग वीकली एनालिसिस करेंगे, फिर डेली एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कहाँ पे प्लानिंग हो सकता है बाय या सेल का। अभी हम लोग वीकली चार्ट में आ चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनना। फर्स्ट थिंग, जहाँ पे मार्केट एक सेलअप आने के बाद एक फर्स्ट टाइम पॉज लिया है, उसके बाद शार्प अप मूव हुआ है। मार्केट सेलअप के लिए आया, पॉज लिया, उसके बाद शार्प अप मूव हुआ है। नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग इस कंक्लूजन में आएंगे, यहाँ से अगर मार्केट को टर्न अराउंड होना है, दैट मीन्स अगर ऊपर की तरफ मूव होना है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, प्राइस किस तरीके से मूव कर सकता है। यहाँ से ये इस तरीके से मूव कर सकता है, साइडवेज जा सकता है या डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है, करेक्ट। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको इजी दिख जाएगा, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे हेड एंड शोल्डर भी दिख जाएंगे, एंड आपका एनालिसिस तभी जाके समझ में आएगा कि नहीं अप ट्रेंड में जा रहा है नहीं जा रहा है। तो तब तक हम लोग प्लान नहीं कर सकते। करंट स्टेज पे हम लोग को देखना है कहाँ पे मार्केट मूव हो सकता है, इधर इट विल बी अप ट्रेंड, साइडवेज या डाउन ट्रेंड। अगर अप ट्रेंड आपको पता चल गया तो डेफिनेटली बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। अगर साइडवेज पता चला तो ऑप्शन बायर, एज ऑप्शन बायर या सेलर, अगर आप सेलर हो तो डेफिनेटली थोड़ा स्ट्रैंगल या स्टैडल बना सकते हो। अगर आप बायर हो तो थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ट्रेंड नहीं है। तो फिर जब ये रिज्यूम होगा, अगर डाउन ट्रेंड है तो डेफिनेटली हम लोग को बहुत अच्छा पैसा मिलने वाला है, क्योंकि एक लॉजिक आपको कंफर्म मैंने सबसे पहले बताया है, सेलिंग ऑलवेज फास्ट, बाइंग थोड़ा सा स्लो होता है। लेकिन अभी इन दिस केस अगर देखेंगे, ये प्राइस बिहेवियर का आप लोग देखोगे, मार्केट जब भी एक साथ सेलिंग के बाद पॉज लिया है, नेक्स्ट वीक बहुत बड़ा अप मूव हुआ है। दैट मीन्स अगर यहाँ से इसको ऊपर की तरफ जाना है, इट्स ए शार्प बाइंग एरिया, क्योंकि प्रीवियस प्राइस एक्शन के हिसाब से इट्स ए शार्प बाइंग एरिया। 34,500 या 400 के ऊपर अगर ये शार्प बाइंग होता है, दैट मीन्स एज ए ट्रेडर हम लोग को क्या करना है, 34,400 या 500 क्रॉस करते ही साथ 100 से 150 का एक एसएल प्लान करना है, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड जाने वाला है। अगर ये क्रॉस करके निकल जाता है, इट्स शार्प बाइंग एरिया, तो सेकेंड टाइम ये बार बार नहीं आएगा, चला जाएगा। अगर चला जाता है तो हम लोग का इजी टारगेट मिल जाएगा। एंड वी आल्सो अंडरस्टैंड कि नहीं यहाँ से एक बुलिशनेस आ चुका है, हम लोग फिर क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं या फिर अपना इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपका एक पैरामीटर होना चाहिए 34,400 के ऊपर, इसको निकल जाना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब भी साथ सेलिंग आया है, एक पॉज कैंडल बनाया है ग्रीन कलर का, नेक्स्ट वीक बहुत अच्छा शार्प मूव अप मूव हुआ है। अगर पकड़ लीजिए ये ऊपर की तरफ मूव किया, आपका 100 या 150 का एसएल हिट किया, क्योंकि ऑलरेडी प्लान था एसएल, अगर ये हिट करता है दैट मीन्स इट्स गोइंग टू बी साइडवेज मार्केट, नीचे की तरफ सपोर्ट है, ये फिर साइडवेज मार्केट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इमीडिएटली फिर प्लान कर सकते हो कॉल शॉर्ट करने के लिए या फिर ट्रायंगल बनाने के लिए, ये आपका प्लान हो जाएगा। तो यहाँ से एक पॉज आ जाएगा मार्केट के अंदर, तब हम लोग मान सकते हैं यहाँ पे अगर ये साइडवेज आता है तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में हम लोग एक सेलिंग मार्केट के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। फिर एक वीक हम लोग साइडवेज के लिए प्लान करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक के बाद हम लोग सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर आप इमेजिन करो कि नहीं साथ सेलिंग आने वाला होगा, आपको पता कैसे चलेगा, सिंपल, जो भी मैं आपको बताता हूँ, ये एक पॉजिटिवनेस में क्लोज हुआ है, बहुत बड़ा गैप डाउन, या फिर ये कैंडल का अगर 50% के नीचे आना स्टार्ट कर देता है, एक शार्प सेलिंग का सिनेरियो स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो स्विंग लगा है, इसके नीचे आने के बाद एग्रेसिव सेलिंग फिर से आ सकती है। तो हम लोग को मार्केट ही बताने वाला है कल मंडे के दिन मार्केट कहाँ ओपन होने वाला है। अगर ये 50% के नीचे खुलता है, इट्स फर्स्ट साइन, हम लोग बाय ऐसे भी नहीं करने वाले। 34,400 क्रॉस करता है तो इट्स एग्रेसिव प्लेस फॉर बाइंग, हम लोग 100 से 150 रुपए स्टॉप लॉस डाल के छोड़ देंगे। अगर ये ऐसे हिट होता है, दैट मीन्स ये साइडवेज में कन्वर्ट हो चुका है, विच इज अ गुड सिनेरियो। क्योंकि जनरली क्या होता है, शार्प सेलिंग आया, अगर यहाँ पे ये पॉज लेता है, लास्ट टाइम कभी भी पॉज नहीं लिया है, दैट मीन्स ये पॉज लेने के बाद मूव कर रहा है, ये डायरेक्टली वेट किया, मूव किया, मतलब एक कैंडल बनाया ग्रीन कलर, मूव कर गया। अगर यहाँ पे ये पॉज ले रहा है तो कुछ ना कुछ चीजें सिनेरियो वीक हो चुका है, दो इट्स सपोर्ट एरिया, इसके लिए ये वेट कर रहा है, लेकिन ये सिनेरियो थोड़ा सा वीकनेस की तरफ देखा जाएगा। तो एज ए ट्रेडर हम लोग को ये आइडिया हो जाएगा कि नहीं जितना टाइम में वेट करेगा उतना बड़ा मूव भी कर सकता है। तो यहाँ पे अगर ये ब्रेक करने के बाद सब्सटेंड नहीं करता है या फिर ब्रेक ही नहीं करता है, तो स्टिल हम सेलिंग सिनेरियो, तो आपको आइडिया लग जाएगा पोजीशन आपको बनाना है, इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना है नहीं करना। तो मंडे के दिन ये नेक्स्ट वीक हमको आइडिया लग जाएगा क्या हम लोग इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे या फिर इसको फिर से सेलिंग के लिए देखेंगे। ये पॉइंट है, अगर 34,400 के ऊपर इट्स शुड ए फास्ट मोमेंटम और ये निकल जाना चाहिए। अगर निकल गया तो हम लोग का इन्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा अगेन। अगर ये नहीं निकलता, नीचे खुलता है और इसी रेंज में बना रहता है, तो इट्स लुक लाइक ए सेलिंग सिनेरियो, क्योंकि लास्ट टाइम प्राइस बिहेवियर के हिसाब से इसको एक ग्रीन कलर कैंडल बनाया, पॉज बनाया, तो इसके बाद ये मूव कर जाना चाहिए था। आई होप ये प्राइस बिहेवियर आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ना प्राइस को किस तरीके से समझ रहे हो। अगर यहाँ पे मार्केट पॉज करता है तो आने वाले टाइम में और सेलिंग हैपनिंग हो सकता है। इसको ये अगर शार्पली अप मूव कर जाता
है तो हम लोग कैच कर लेंगे इमीडिएटली। अगर गैप डाउन, बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो ये एग्रेसिव सेलिंग कंटिन्यू भी हो सकती है। तो ये तीनों सिनेरियो अगर आपके माइंड में है तो इट बिकेम मोर इजी। चलिए अभी हम लोग डेली एनालिसिस देख लेते हैं। डेली एनालिसिस के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न आपको दिख रहा होगा। अगर ये ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है। 34,400 के ऊपर उस तरीके से हम लोग प्लान किया है। इंट्राडे के लिए 34,350 के ऊपर अगर ये निकलता है हम लोग तब इसको प्लान कर सकते हैं। 100 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1:2 मिनिमम हम लोग का टारगेट रहेगा। अगर ये गैप डाउन खुल जाता है तो ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन अभी बन रहा है, अगर ये क्रॉस करेगा तभी हम लोगों को एक डब्ल्यू पैटर्न का कंफर्मेशन होगा। अगर ये गैप डाउन खुल जाता है दैट टू 34,000 के नीचे या फिर इसके आसपास अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, थोड़ा सा बेरिशनेस अभी भी रहेगा। जब तक 34,400 क्रॉस नहीं करता तब तक हम लोग साइडवेज टू सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर ये सारे लेवल नीचे क्रॉस हो जाते हैं 33,700 500, फिर हम लोग एग्रेसिव सेलिंग भी कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग इंट्राडे प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे वीकली एनालिसिस, पहले देख लेते हैं निफ्टी भी सिमिलर स्टोरी है। जब भी ये पॉज लिया है, ग्रीन कलर कैंडल बनाया है, नेक्स्ट वीक एक अप मूव हुआ है, शार्प अप मूव हुआ है। यहाँ पे अगर ये शार्प अप मूव नहीं हो पाता दैट मींस इट्स ए साइडवेज टू सेलिंग मार्केट। हम लोग इजीली प्लान कर सकते हैं क्या इन्वेस्टिंग करना चाहिए या फिर पोजीशन लेना चाहिए। नहीं, 16,350 के ऊपर हम लोग प्लान करेंगे पोजीशनल प्लान करने के लिए। अगर ये क्रॉस करता है तो हम लोग का टारगेट होना चाहिए ऑलमोस्ट 70 to 80 रुपीज का स्टॉप लॉस, 1:2 मिनिमम टारगेट। अगर ये 50% के नीचे आना स्टार्ट करता है तो एग्रेसिव सेलिंग। अगर इसके नीचे फ्लैट खुलने के बाद ये लेवल क्रॉस नहीं करता तो हम लोग एक ट्रायंगल क्रिएट करके रख सकते हैं। हो सकता है आपको एक इनसाइड कैंडल या इसी रेंज के अंदर मार्केट फंसा हुआ मिले आने वाले वीक में।